जो मेरे ब्लॉग में पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं एक गांव से हूं और डेली ब्लॉग मैं शेयर करती हूं। आज के ब्लॉग में मैं अपना जो रूम क्लीनिंग है वो शेयर करूंगी और ये मेरे बाहर के रूम के सामने का व्यू है। तो स्वागत है आपका और बने रहिए मेरे ब्लॉग में और सब्सक्राइब करते जाइएगा। हे एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जी देखिए, मेरा रूम आज पूरी तरह फैला हुआ है क्योंकि मुझे था कि आज मैं अपने रूम को आराम से आधा घंटा दूंगी। वैसे तो मैं सुबह सुबह ही पूरा रूम साफ़ करके चली जाती हूँ, पर अगर आप डीप क्लीनिंग नहीं करोगे तो फिर वो सुबह की सफाई कब तक काम चलाएगी। अगर आपको सुबह 10 मिनट देने हैं तो हफ्ते में एक दिन आधा घंटा देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ सफाई सिर्फ सामने सामने होगी। किसी ने भी थोड़ा सा इधर उधर पर्दा हटा के देखा तो इतना सारा धूल मिट्टी कचरा सामने आएगा। तो उसके लिए आप अपना काम ख़त्म कीजिए और जिस भी रूम को आपको पूरे डेडिकेशन के साथ साफ़ करना है उसे चुन लीजिए। तो आज मैंने अपने ऊपर वाला रूम है जो उसे साफ़ करना है। बच्चों की छुट्टी है तो ये भी बीच में आते रहेंगे। मैंने उसको कुछ खेलने के लिए दे दिया था तो ये अपना काम कर रही है, खेल रही है मतलब, और बीच बीच में मेरे पास भी आ रही है। इसने मेरे लिए बनाए थे मोमोज़ जो कि इसने मेरे से ही आटा लिया और उसके अंदर फूल पत्तियाँ भर के इसने मेरे लिए बनाए मोमोज़। और बस वही ये मेरे लिए लेके आई थी कि मम्मा खाओ, और मैंने टेस्ट करके बताया कि हाँ बहुत अच्छे बने हैं। मैंने सच में नहीं खाए पर इसका दिल रखने के लिए मैंने बस ऐसे मुंह की तरफ किया कि हाँ अच्छे बने हैं। और इस टाइम ये मेरी मम्मा बनी हुई है और मैं इसकी बेटी बनी हुई हूँ तो इसको मिल गई भी मेरी चूड़ियाँ, ये लेके अभी खेलने के लिए चली गई। और इसको ये है कि अगर इसको मैं सामान दे देती हूँ ना तो ये खुद से खेलती रहती है, अकेले भी खेल लेती है। बाहर चली गई तो फिर काफ़ी टाइम के बाद आएगी। और मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें उठानी थी उनको उठा के एक साइड रखा ताकि अच्छे से क्लीनिंग कर सकूँ। उसके लिए पहले मैंने जो भी सामान है वो एक तरफ रख लिया है और बेडशीट मैंने उतार दी है। बेडशीट मैंने सुबह वॉश करके सूखने के लिए डाल दी है, पर वो ही बेडशीट मैं नहीं बिछाऊंगी क्योंकि ऐसे मतलब बेडशीट धो दी, सुखा दी और वापस से वही बिछा दी। ये हैबिट बहुत गंदी होती है। बट चलिए, जिसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हर एक काम को लेके वो अपना अपना होता ही है, देखो है ना। मेरे कहने से और मेरे बताने से कुछ भी नहीं होगा, बट हाँ अगर किसी को नहीं पता तो इसे मतलब एक मानसिकता के तौर पे भी लिया जाता है कि इसकी मानसिकता थोड़ी ऐसी है। और पूरा डिटेल से मैं नहीं बताऊंगी, जो भी है चलो ठीक है, जिसका जैसा मन होता है। बेडशीट मैंने धुलने के लिए लगा दी थी, सुखा दी है। और अब मैं पहले झाड़ू निकालूंगी, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि धूल मिट्टी पड़ी है हर जगह से मैं झाड़ू निकालूंगी। अगर पहले क्लीनिंग कर देते हैं और फिर झाड़ू लगाते हैं तो जो भी धूल मिट्टी निकलेगी वो वापस से आपकी जो फर्नीचर है उसके ऊपर जाएगी। और जो मेरा यहाँ का बाथरूम है वो बिल्कुल सूखा हुआ था, तो सामने सामने से मैंने उससे भी अगर कुछ मिट्टी है वगैरह है तो वो मैंने निकाल ली। और बस पहले झाड़ू लगा के फिर हम करेंगे रूम की क्लीनिंग। और सच में अगर आपको ना हफ्ते में आधा घंटा एक रूम को दे के अगर आप क्लीनिंग कर देते हो तो आपको जो बड़े लेवल की क्लीनिंग होती है ना वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मेरा वही आधा घंटा इस रूम को जाएगा और इसके बाद बस फिर जो बाकी काम है वो मैं पहले ख़त्म करके आ चुकी हूँ। तो इसके बाद मुझे सिर्फ अपना जो डेली सेल्फ़ केयर है वो करना है। तो आराम से, मुझे धूल मिट्टी की कोई टेंशन नहीं है कि फेस पे धूल मिट्टी जा रही है। बालों को मैंने कवर कर लिया है तो लग जाते हैं सफाई में। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
अगर आप अपने वुडन फर्नीचर को ऑलिव ऑयल से साफ़ करते हो, कैस्टर ऑयल से, तो आपका फर्नीचर एकदम शाइन करेगा। पर मैं इसीलिए ऑयल यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे रूम में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। ऊपर है मेरा रूम और घर के पास ना खेत ही खेत है, कच्चा रास्ता है, तो उसकी वजह से धूल मिट्टी इतनी आती है कि ऑयल यूज़ करने की मैं सोच भी नहीं सकती। तो मैं कॉलिन यूज़ करती हूँ कभी कभी, ज़्यादा नहीं। और पानी का कपड़ा तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती क्योंकि पानी से ना फर्नीचर आपका ख़राब हो जाता है। आपको लगेगा कि साफ़ है पर वो धीरे धीरे आपकी जो शाइनिंग है फर्नीचर की वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। उससे अच्छा है कि आप सूखा कपड़ा लगाओ या फिर कॉलिन लगाओ, उससे आप साफ़ कर सकते हो। आज मैं सूखे कपड़े से ही सफाई कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने कॉलिन डाल के सफाई की थी, जिससे हम मिरर वगैरह साफ़ करते हैं, तो उससे भी अच्छी सफाई होती है फर्नीचर की, तो मैं उससे कर लेती हूँ। बट हाँ, डिपेंड करता है कि आपका वुडन कौन सा है, कलर कौन सा है ना। बट मेरा फर्नीचर अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो हर तरफ से अच्छे से मैंने झाड़ू लगाने के बाद अभी डस्टिंग कर दी है। और बेड की जो साइड टेबल है, इनके ऊपर मैंने पुराने पिलो कवर, जिनको मैंने फेंका नहीं, बेडशीट मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, पिलो कवर अच्छे थे तो मैंने इनको साइड टेबल बना लिया। इससे ना एक चीज़ के मल्टी यूज़ हो जाते हैं और जब तक वो पूरी तरह ख़राब नहीं होती हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ये मेरा दुपट्टा था जिसका प्रिंट बहुत सुंदर है, तो इसको मैंने टेबल कवर बना के रखा है। मेरी टेबल आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि जो इस मेरे जो सोफ़ा कवर है, इनकी जो सही टेबल है वो मैंने नीचे रखी हुई है। और यहाँ पे रूम में फिर स्पेस कम रहता था, इसीलिए मैंने ये छोटा टेबल जो घर पे पड़ा था वो यहाँ पे लगाया था। मैं कोशिश कर रही थी कि इसको ढक दूँ, पर फिर वो भी सही नहीं बन रहा था, तो मैंने फिर इसको वैसे ही रख दिया है। कुछ दिन पहले धुला था तो इसलिए वापस से इसी को रख दिया है। वैसे भी कोई खाना नहीं खाता है यहाँ पे तो। और जो ये प्लेस मैट है ये मैंने एक यहाँ पे लगा दिया है, कोई मतलब जैसे पानी का गिलास या कोई प्लेसमेट से उसके ऊपर दाग नहीं पड़ेगा, ना ही कवर के ऊपर ना ही टेबल के ऊपर। यहाँ पे मैंने अपने रूम को डेकोरेट किया है कुछ प्लांट से, जो कि फुली इंडोर भी हैं और आउटडोर भी हैं, तो आप इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बेडशीट मैं हमेशा ऐसे रखती हूँ कि पिलो कवर मुझे ढूंढने ना पड़े कि पिलो कवर कहाँ पे रख दिए। तो ये देखिए, मैंने लास्ट ईयर इसको ऐसे फोल्ड करके रखा था और एज़ इट इज़ मुझे ये मिल भी गई। ये मैंने कुछ दिन पहले निकाल के अलमारी में रख ली थी। तो और बच्चों की अलमारी थोड़ी मैशी हो गई है। इसका व्लॉग में मैं आपके साथ इसको कैसे मैनेज करना है, बच्चों के काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, शॉर्ट्स होती हैं, टी शर्ट होते हैं, टॉप होते हैं, तो उनको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसका व्लॉग भी मैं आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे फिर जो कॉटन की बेडशीट है उसको मैं कॉर्नर से ऐसे एक एक नॉट गांठ बांध देती हूँ ताकि ये इधर से खिसके ना। तो ये काफ़ी टाइम तक मतलब आपकी बेडशीट है जो पूरे दिन अच्छे से चल सकती है, सिलवटें कम होंगी। और दूसरा, आपको फिर बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कि बेड उठाना पड़ेगा फिर से बेडशीट वापस से लगानी पड़ेगी, वो सीन नहीं होगा। तो ये नोट्स बहुत लोगों को पता भी है, पर जिनको नहीं पता ये उनके लिए यूज़फुल हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने शेयर कर दिया। और अच्छे से मैं हर तरफ से इसको एडजस्ट करके फिर मैं जो सोफ़ा कवर है उनको इस तरफ से पुल कर दूंगी, मतलब धक्का लगा दूंगी, तो ये इस तरफ आके चिपक जाएंगे। इससे हमारी बेडशीट है जो अच्छे से दब जाएगी और खिसकने का प्रॉब्लम है जो कम हो जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब चारों तरफ से मैं इसको इसके अंदर एडजस्ट कर दूंगी ताकि हमारी बेडशीट है जो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाए। और पिलो कवर के अंदर भी आप फोल्ड करके बेडशीट को डाल सकते हो। जब भी आप मतलब इसको धुलने के बाद डालते हो तो कोशिश करें कि बेडशीट के अंदर ही पिलो कवर एडजस्ट करें या फिर पिलो कवर के अंदर बेडशीट एडजस्ट कर दें। तो उससे आपको ना टाइम पे बिल्कुल ये नहीं होगा कि हाँ मुझे पिलो कवर ढूंढने हैं, अभी वो कहाँ हैं। और दूसरा ये होता है कि हम ना आलस कर लेते हैं कि चलो फिर रख देंगे, अभी अलग रख देते हैं, तो वो छोटे सी मिनट का आलस ना आपका आधे घंटे का काम बढ़ा देता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। ये देखिए, हमारी बेडशीट बिल्कुल बन के तैयार है और पिलो कवर भी मैंने डाल दिए हैं और लगा देंगे हम अपने पिलो कवर। जो छोटे कुशन कवर हैं वो मैंने आज चेंज नहीं किए हैं, वो मैं मतलब 15 दिन में चेंज करती हूँ क्योंकि उनका यूज़ कम होता है। बेडशीट में वीकली या फिर
5 दिन के बाद ऐसे, जैसे ये लाइट कलर है तो इसको मतलब ये सिर्फ 4 या 5 दिन ही चलेगी, उसके बाद फिर इसको वॉश करना पड़ेगा। अगर डार्क कलर है तो 1 वीक मैं चला देती हूँ, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ रात को सोने के लिए आते हैं और यहाँ पे मतलब इतना ये भी नहीं रहता है कि गंदे पाँव आते हैं या फिर ज़्यादा मतलब ऐसे धमा चौकड़ी यहाँ पे मची होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने बेड को अच्छे से सेट कर पाऊँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और सफाई मैंने बेड की कर दी है। दूसरी साइड भी मैंने जो तकिए के कवर थे, पिलो कवर, वो मैंने सेट करके रख लिए हैं। और यहाँ पे भी मैं एक प्लेसमेट रखती हूँ बेड साइड में भी, क्योंकि यहाँ हम जो गिलास है पानी पीते हैं और पानी की बोतल, अभी केटल भी होती है सर्दियों में पानी की, और जग भी होता है जो हमारा तांबे का होता है, वो भी हम रख लेते हैं। तो निशान ना पड़े फर्नीचर के ऊपर पानी के, क्योंकि पानी के दाग बेड को ख़राब कर देते हैं और फर्नीचर के ऊपर फिर पानी के जब दाग छप जाते हैं तो फिर वो उतार भी नहीं सकते। और यहाँ पे भी मैंने बेडशीट के साथ ही इस कवर को, जो ये सोफ़ा है, इसको कवर करके रखा हुआ है। ये मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर करके रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और एक प्लांट और मैं लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास यहाँ ना एक गमला ही लगा, गमला नहीं मतलब पॉट रखा हुआ था। वैसे तो ये फ्लावर पॉट है, बट कोई फ्लावर इस टाइम मेरे पास नहीं था। और ये ना जूट की मतलब रस्सियों के साथ बना हुआ एक ऐसा पॉट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको फेंकना नहीं चाहती। तो मैंने इसके अंदर ये छोटा सा ये गमला है जो सेंसोवेरा का, ये एडजस्ट कर लिया है। पहले मुझे ये था कि मैं इसको खिड़की में ही रखूँगी, क्योंकि यहाँ सनलाइट भी आती है, छाँव भी रहती है, सब कुछ है। पर फिर देखा कि मतलब जो ये गमला पॉट है, ये फ्लावर पॉट, ये थोड़ा बड़ा है तो ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, तो इसलिए फिर मैंने इसको रख दिया है इस कॉर्नर में। और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब छोटे छोटे चेंजेस अगर आप रूम में करते हो, आपको लगता है कि ये चीज़ें शहरों में ही अच्छी लगती है, नहीं, डिपेंड करता है आप अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हैं। शहर या गाँव मैटर नहीं करता है। हाँ, कुछ चीज़ों में करता है, जैसे हमारे यहाँ भी सीज़न में भूसा आता है, गेहूँ आती है, धूल मिट्टी, पर वो कुछ दिन की बात होती है। अगर आप उसका बहाना लेके पूरा साल ऐसे निकाल देंगे कि हम तो गांव में हैं, वो ठीक नहीं है। और पानी में जो इंडोर प्लांट होते हैं उनमें सिर्फ तब देती हूँ जब उनकी मिट्टी सूख जाती है। इनको मतलब अगर हर टाइम आप गीला रखोगे तो पौधे ख़राब होने का थोड़ा सा टेंशन बना रहता है, तो ध्यान रखिएगा। और वैसे भी सेंसोवेरा ऐसा प्लांट है जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पर ये भी नहीं कि आप बिल्कुल मत दो। तो मैं अभी मिट्टी सूखने के बाद मैं देखती रहती हूँ कि मिट्टी सूखी है या गीली, उसके बाद ही पानी देती हूँ। सॉक्स मैंने अपने पैरों को कवर करने के लिए, एड़ियाँ बचाने के लिए, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा है इसलिए डाली है, अदरवाइज़ मुझे सर्दी नहीं लग रही है। और झाड़ू पोछा हो गया, पोछा भी मैंने लगा दिया है और हर तरफ सूख गया है, तो बस मैट भी वापस से बिछा दूँगी। यहाँ मैंने ड्रेसिंग टेबल के सामने इसको बिछा दिया है, वैसे मैं इसको इधर बिछाती हूँ, पर ड्रेसिंग टेबल के पास मैंने इसीलिए बिछाया था क्योंकि अगर आप रेडी होने के लिए आते हो, अगर आपके पाँव गीले हैं और चप्पल निकाल के आप तैयार होते हो, तो फिर इसके ऊपर खड़ा जाए, तो मैं तभी इसको उस तरफ भी कर लेती हूँ, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और फाइनली आधा घंटा देने के बाद मेरा रूम तैयार हो गया है और इसकी हवा मतलब इतनी साफ़ साफ़ महसूस होती है कि बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा रूम कैसा लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेयर वॉश हम कुछ पर्टिकुलर दिनों में ही करते हैं। ये गाँव के कुछ विचार हैं जिनको हम भी फॉलो करते हैं, बट फेस वॉश सब कभी भी कर सकते हैं ना। तो मैंने जब इतना धूल मिट्टी का काम किया है तो रूम साफ़ कर दिया है, स्किन साफ़ करना भी बनता है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ममा अर्थ का उपटन फेस वॉश, जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके फेस को वॉश करता है और आपके फेस का मॉइस्चराइज़र बरकरार रखता है, डेड स्किन आपकी रिमूव करता है और आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना इसको बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको लेना है हाथों में और अच्छे से आपको हल्के हाथों से फेस की मसाज करनी है। जो हमारे कुछ पोर्शन होते हैं जैसे नाक के पास और लिप्स के पास, लिप्स एरिया होता है जो, उसको आप थोड़ा सा अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करके
ज़रूर साफ़ करिएगा, क्योंकि डेड स्किन और ब्लैक हेड्स हमारे बहुत होते हैं और उनको रिमूव करने के लिए ये फेस वॉश मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए बिल्कुल पूरी धूल मिट्टी डेड स्किन मेरी रिमूव हो गई है। बिल्कुल फ्रेश सा फील कर रही हूँ, जैसे मेरा रूम एक हेल्दी ब्रेथ ले रहा है वैसे अभी मेरा फेस भी ले रहा है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा और ऑर्गेनिक टर्मरिक फेस वॉश है, जिसके अंदर सैफरॉन है, टर्मरिक है और ये जेंटली आपके फेस को क्लीन करता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये उबटन फेस वॉश हल्दी चंदन से बना हुआ, तो आपको पता है हल्दी और चंदन हमारी स्किन के लिए कितनी अच्छी होती हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बस अभी थोड़ा मैं रेडी भी हो लूँ, क्योंकि खुद के लिए सजना संवरना भी तो बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए नहीं बट खुद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आप अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करना चाहते हैं वो भी अलग चीज़ है, वो भी अच्छी बात है, बट अगर आप खुद को इम्प्रेस करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कब तक आप दूसरों को खुश करेंगे, खुद के लिए खुश रहना ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभी कुछ लोग ये मत सोच लेना कि मेरा कुछ झगड़ा चला, ऐसा नहीं है, बट मेरा मानना ये है कि खुद के लिए ना कभी कभी रेडी होना बहुत अच्छा है। डेली यूज़ में ज़्यादा मेकअप तो हम करते नहीं, बट जो बेसिक मेकअप होता है वो मैंने कर लिया है। और इसके बाद ये टाइम है बच्चों की स्टडी का। बच्चों की छुट्टी थी तो पूरा दिन ये खेले, फिर मैंने भी अपने काम थे जो वो ख़त्म किए, फिर अब इनको बैठ गई हूँ मैं काम करवाने के लिए। होमवर्क करवाना है, बेटे को मैं ट्यूशन में डाल दूँगी बट इसको होमवर्क मैं खुद ही करवाती हूँ। और जब लगेगा कि हाँ अब इसको भी टाइम आ गया ट्यूशन पे डालने का तो इसको भी डाल दूँगी, बट ये इसका काम मैं खुद करवा देती हूँ। और बस अब इसको काम करवाने के बाद फिर मेरे जो शाम के काम रहते हैं, खाना बनाना, वो सब भी मुझे अभी करना है। और वो काम फिर मैं करती हूँ चूल्हे पे। जैसे अगर आपने मेरे पूरे व्लॉग देखे हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि शाम का खाना बनेगा चूल्हे पे। आज सब्ज़ी बनाई है मैंने लौकी की सब्ज़ी है और चूल्हे पे काफ़ी अच्छी बनती है, तो बस इसको मैंने बना दिया है। अब इसको थोड़ा सा पकने के लिए इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि अच्छे से भुन जाए। भुनने के बाद ये वो और भी टेस्टी लगेगी। उसके बाद बनाऊँगी बस मैं रोटियाँ, वो भी बनती हैं चूल्हे पे, क्योंकि पूरा दिन गैस पे खड़े होके खाना बनाना मतलब पीठ दर्द को न्योता देना है। तो चलिए बस अभी तवे को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और बनाती हूँ रोटियाँ और आपसे विदा लेती हूँ। व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ, पर मेरी बक मेरी बातें अगर आपको पका रही हैं तो वो बस ख़त्म कर रही हूँ। आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आपको पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।